हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में जो क्रैक के इंडिकेशन आपको मिलते हैं उसमें आपको इंटरप्रिटेशन कैसे करना है और क्रैक जो है वो कौन कौन से टाइप्स की इसमें आपको मिल सकती है, स्पेशली वेल्डिंग के केस में, वो हम आज ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो एलपीटी जब भी आप करते हैं तो उसमें बहुत सारे लीनियर इंडिकेशन आपको मिलते हैं। तो लीनियर इंडिकेशन में मोस्ट ऑफली आपको क्रैक देखने को मिलता है। अगर आप एएसएमई सेक्शन 5 और सेक्शन 5 के हिसाब से एलपीटी करते हो और उसका इंटरप्रिटेशन और इवेल्युएशन जो है वो एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 के हिसाब से करते हो, तो उसमें जो भी इंडिकेशन है वो लीनियर है या राउंडेड, वही आपको डिसाइड करना होता है। पर यहाँ पे दूसरे भी कई सारे स्टैंडर्ड है जिसमें आपको इंडिकेशन जो है उसका टाइप भी बताना पड़ेगा। ओके, तो इंटरप्रिटेशन क्या बोलते हैं, कोई भी इंडिकेशन आपको मिलता है और वो लीनियर है या राउंडेड जो भी है या कौन सा इंडिकेशन है ये आप डिसाइड करते हो, उसको इंटरप्रिटेशन बोला जाता है। इवेल्युएशन है, उसमें क्या होता है कि आप कोड और स्टैंडर्ड में देखते हो कि ये इंडिकेशन एक्सेप्ट है या रिपेयर है, और उसको एक्सेप्ट या रिपेयर देते हो, उसको इवेल्युएशन बोला जाता है। तो यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि जनरली कौन कौन से टाइप के क्रैक होते हैं और उसके इंडिकेशन जो है वो पीटी में आपको कैसे देखने को मिलेंगे, और बाद में ये मोस्ट ऑफ इंडिकेशन क्रैक जो है वो इवेल्युएशन में, रिपेयर में ही आते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा ज्वाइन फीचर का यूज़ करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं जिसमें एनडीटी लेवल 2 के वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अभी मैंने एनडीटी लेवल 3 का सीरीज भी स्टार्ट किया है जिसमें बेसिक के वीडियो है, वो वीडियो भी जल्द ही मैं अपलोड करने वाला हूँ। उसके अलावा एडवांस एनडीटी पीएयूटी वगैरह के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। कुछ कोड और स्टैंडर्ड और प्रैक्टिकल के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल यूटी वगैरह के वीडियो आपको मिलेंगे। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए ये ज्वाइन फीचर का यूज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पे पीटी में इंटरप्रिटेशन जो है, क्रैक का इंटरप्रिटेशन हमको कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्रैक जो है, क्रैक में अकर इन कास्टिंग और इन वेल्डिंग ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग ऑफ द मेटल बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, कॉन्ट्रैक्शन जो मेटल में होता है सॉलिडिफिकेशन के टाइम, उसके कारण आपके मटेरियल में, मतलब कि कास्टिंग या वेल्डिंग में क्रैक आ सकते हैं। ओके, तो कूलिंग या सॉलिडिफिकेशन जब भी होता है तो वो टाइम पे आपको क्रैक देखने को मिल सकता है। Indication of crack are considered a basis for rejection in almost all cases। तो क्रैक का जो इंडिकेशन है मोस्ट ऑफ केसेस में रिजेक्शन ही होता है, मतलब कि वो रिजेक्ट ही होता है। तो क्रैक नॉट ओनली रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्ट बट दे ऑल्सो में प्रोपोगेट स्पेशली अंडर अल्टरनेटिंग और फटीग लोड एंड दे अफोर्ड एंट्रेंस ऑफ कोरोसिव मीडिया। ओके, तो यहाँ पे जो भी क्रैक आपका है वो उसके ऊपर कोई लोड लगता है, वो फटीग लोड हो सकता है या फिर कोई कोरोसिव मीडिया भी हो सकता है। तो वो केस में क्रैक जो है वो प्रोपोगेट हो सकता है, मतलब वो फट सकता है और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जनरली इसीलिए आपका कोई भी क्रैक है, मोस्ट ऑफ स्टैंडर्ड में क्रैक जो है वो रिजेक्ट होता है। Shrinkage cracks in casting are usually found in areas where there is an abrupt change in the thickness of the metal। तो कास्टिंग में श्रिंकेज क्रैक्स है वो कब आते हैं कि कोई एब्रप्ट चेंजेस है, मतलब सडनली चेंज हुआ है थिकनेस में, तो वो टाइम पे आपको श्रिंकेज क्रैक देखने को मिलेगा। दे आर caused by internal stresses that develop because of the unequal cooling of the area between the heavy metal and the thin wall। तो चेंजेस जब होगा थिकनेस में, जब भी हैवी मेटल या थिन मेटल वॉल है उसके बीच में जो
चेंजेस होता है थिकनेस का, वहाँ पे आपको श्रिंकेज क्रैक देखने को मिलते हैं। कास्टिंग की डिफेक्ट है ये। Vibration and external stresses would cause the crack to become more extensive, resulting in failure of the part. तो वाइब्रेशन या कोई दूसरा स्ट्रेस लोड लगता है तो उसके कारण श्रिंकेज क्रैक आ सकता है, तो पार्ट जो है वो फेल भी हो सकता है वो केस में। अभी वेल्डिंग की बात करें तो देखिए, क्रैक इन फ्यूजन वेल्डिंग। तो फ्यूजन वेल में हैव क्रैक्स इन द वेल्ड मेटल लाइक दैट शोन इन द फिगर बिलो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पाइपलाइन का वेल्डिंग है, उसमें बीच में ये क्रैक है। इसका विजिबल सॉल्वेंट रिमूवेबल टेक्निक जो है उसे एलपीटी किया है, तो ये रेड कलर का इंडिकेशन आपको दिख रहा है। Crater crack may produce rounded indication because so much liquid peniton is retained. These crack are usually rejectable. तो क्रैटर क्रैक जो है, ठीक है, आपने देखा हो तो वेल्डिंग का स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन, वहाँ पे आपको क्रैटर क्रैक देखने को मिलता है। और वेल्डिंग में आपने देखा हो तो जैसे ये आपका प्लेट है, बीच में ऐसे वेल्डिंग है, तो इस तरह निशान बनाएगा क्रैटर क्रैक। जहाँ पे क्रैटर बनता है इसको एक्चुअली क्रैटर बोलते हैं, जहाँ पे वेल्डिंग का एंड पोजीशन है या स्टार्ट पोजीशन है वहाँ पे ऐसा क्रैटर बनता है। तो यहाँ पे इस टाइप का क्रैक आएगा तो इसको क्रैटर क्रैक बोलेंगे, क्रैटर क्रैक। ओके, तो क्रैटर क्रैक जो है वो इंडिकेशन भी बहुत स्ट्रिंजेंट है और जनरली हर एक केस में वो रिजेक्ट होगा। और ये जो क्रैक है उसमें बहुत सारा पेनिटन अंदर की साइड जाएगा, तो जब भी डेवलपर आप अप्लाई करोगे तो बहुत सारा पेनिटन है वो बाहर आएगा, तो कई बार ये राउंडेड में राउंड इंडिकेशन भी आपको दिख सकता है। Liquid penitent testing has made possible that successful repair of many fusion welds because discontinuities are located immediately and accurately, and small crack can be ground out and the area rewelded. तो एलपीटी का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इमीडिएटली आपको जब भी डेवलपर मारोगे तुरंत आपको इंडिकेशन दिखने लगेगा, और एक्यूरेटली आप यहाँ पे इसका जो पोजीशन है, जहाँ पे उसका लोकेशन है, वो आपको पता चल जाएगा। छोटे छोटा क्रैक होगा तो भी आपको एलपीटी में मिल जाएगा, और बाद में आप उसको ग्राइंडिंग वगैरह करके रिमूव कर सकते हैं और फिर से रीवेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये एलपीटी का बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके बाद crack in the parent metal adjacent to the weld are nearly always cause for rejection. पेरेंट मेटल में भी क्रैक हो सकता है, जिसको आप टॉ क्रैक या फिर एचएजेड क्रैक भी बोलते हैं। एचएजेड एरिया में भी क्रैक आ सकता है, तो ये वाले क्रैक भी रिजेक्ट ही होते हैं मोस्ट ऑफ केस में। वेल्ड में गिव स्ट्रेट लाइन इंडिकेशन दैट लुक लाइक क्रैक बट विच आर एक्चुअली कॉज बाय लैक ऑफ पेनिट्रेशन और लैक ऑफ फ्यूजन। तो कई बार इंडिकेशन लैब का रूट में है, तो लैक ऑफ पेनिट्रेशन भी हो सकता है, या साइड वॉल लैक ऑफ फ्यूजन भी आपको मिल सकता है, मतलब कि ऊपर हो सकता है, या फिर रूट में है तो रूट में भी लैक ऑफ फ्यूजन आपको मिल सकता है। एलपीटी में हमेशा ओपन टू द सरफेस इंडिकेशन ही आपको मिलेगा। तो ये दोनों इंडिकेशन है तो भी ये काफ़ी शार्प और काफ़ी लीनियर इंडिकेशन मिलता है, तो क्रैक जैसे लग सकते हैं आपको, स्ट्रेट लाइन इंडिकेशन होते हैं। Whether or not this is harmful discontinuity depends on the design and service expected of the part. तो ये इंडिकेशन भी हार्मफुल ही है, तो आपको जो भी कोड या डिज़ाइन का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये एक्सेप्ट है या रिपेयर ये आपको नक्की करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका वेल्डिंग की बाहर की साइड में यहाँ पे क्रैक दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे बाहर का एरिया है, एचएजेड एरिया में क्रैक दिख रहा है, इसको एचएजेड क्रैक बोलते हैं। एचएजेड क्रैक हीट अफेक्टेड जोन वाला ये एरिया है, उसमें भी आपका ऐसा क्रैक मिल सकता है, इसको एचएजेड क्रैक बोलते हैं। उसके बाद ग्राइंडिंग क्रैक्स है। तो ग्राइंडिंग क्रैक्स आर मिनिट ऑफन इनविजिबल टू द अनएडेड आई एंड आर कॉज फॉर रिजेक्शन। ओके, तो
ग्राइंडिंग क्रैक भी आपका है वो काफ़ी छोटा सा मिनट इंडिकेशन हो सकता है, और अनएडेड आई जो है मतलब आपकी आंखों से आपको नहीं दिखेगा, और ये भी रिजेक्ट हो सकता है। मोस्ट ऑफ कोड में ये भी रिजेक्टेबल ही होता है। द टाइप ऑफ प्रिसीजन पार्ट दैट मस्ट हैव ग्राउंड सरफेस कैन नॉट टॉलरेट एनी सरफेस क्रैक हाउएवर स्मॉल। तो प्रिसीजन पार्ट है आपका, ओके, जिसमें आपको प्रिसीजन चाहिए, उसमें आपने एलपीटी किया है, तो मोस्ट ऑफ केस में क्रैक जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल होता है सरफेस के ऊपर। छोटे से छोटा क्रैक है वो भी नहीं चलेगा। While grinding crack are extremely fine and may be shallow, they usually occur in definite network that is easily identified. तो ये जो क्रैक है ये नेटवर्क में मिलते हैं, इसका डिफाइनेट नेटवर्क होता है, ठीक है। जैसे इस टाइप का एक नेटवर्क है, ओके, तो इस टाइप से नेटवर्क में ये क्रैक मिलते हैं। तो ये डिफाइनेट नेटवर्क जो रहता है, ऐसा क्रैक आपको मिलेगा तो ये आपका ग्राइंडिंग क्रैक है। Extensive grinding cracks are shown in the two carbide tip cutting tools illustrated in figure below. तो नीचे में फिगर आपको दिखा रहा है वो कार्बाइड का कटिंग टूल है, ठीक है। तो इसमें क्रैक मिले हैं, उसका टिप जो है उसमें क्रैक यहाँ पे दिखाए हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों टूल है, ये और ये, उसका टिप मतलब कि ये वाला जो एरिया है जहाँ से आपका पार्ट जो है वहाँ से कट करना है आपको, उधर क्रैक मिले हैं। देखिए ये जो है नेटवर्क में मिले हैं, वैसा ही ये भी क्रैक है, ओके। तो ग्राइंडिंग करते टाइम ग्राइंडिंग क्रैक आपको ऐसे मिल सकते हैं। उसके बाद है हीट ट्रीटमेंट क्रैक, ओके। हीट ट्रीटमेंट में भी क्रैक मिल सकता है। आप हीट ट्रीटमेंट के कई सारे प्रोसेस है, जैसे क्वेंचिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग है, तो वो करने के बाद भी आपको क्रैक मिल सकते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट क्रैक शुड बी लुक फॉर एट द मीटिंग ऑफ द लाइट एंड हैवी सेक्शन। तो लाइट एंड हैवी सेक्शन होगा वहाँ पे आपको हीट ट्रीटमेंट क्रैक मिल सकता है। आप हीट ट्रीटमेंट जब भी प्रोसेस कंप्लीट हो उसके बाद ये क्रैक आपको मिल सकता है। दे आर नियरली ऑलवेज डीम डेट्रीमेंटल एंड देयरफॉर अ कॉज फॉर रिजेक्शन। तो ये बहुत डेट्रीमेंटल क्रिटिकल इंडिकेशन है, तो ये भी आपका पार्ट जो है उसमें रिजेक्शन का कारण बनेगी, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपका हीट ट्रीटमेंट क्रैक आपको मिल सकता है, ओके। तो ये सब क्रैक जो है वो जनरली रिपेयर होते हैं, कोई भी क्रैक है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। फिर भी आपका आपका जो स्टैंडर्ड है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड में जो भी लिखा है उसके हिसाब से एलपीटी में जो क्रैक के इंडिकेशन मिलते हैं वो एक्सेप्ट है या रिपेयर, वो आपको डिसाइड करने हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।